सिद्धरामैया ने 2013 में जो किया, क्या जगदीश शेट्टर वो रिपीट कर सकते हैं? संभावना नहीं है। सवाल खड़ा ये होता है कि अगर सिद्धरामैया खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अगर येदुरप्पा की मैं बात कर रहा हूं, येदुरप्पा अगर खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो फिर क्या चीजें बदल सकती हैं? आई स्टैंड करेक्टेड, मैं येदुरप्पा की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर हमारे दो मेहमान इस वक्त मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं। पुष्पेश पंत जी मेरे साथ हैं, जयशंकर जी मेरे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। समीर ऑन योर साइड। बिल्कुल, और दो खास मेहमान इधर भी हमारी तरफ मौजूद हैं, क्योंकि यूपी निकाय चुनाव के नतीजों का भी दिन है। यूपी में कितनी हलचल रही हम सब जानते हैं। जावेद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन कर्नाटक पर क्योंकि सबके नजरें हैं निशान, इसलिए जरा इतिहास को भी टटोल लिया जाए तो मुझे लगता है बेहतर होगा। 2013, 2018 और अब 2023 के आंकड़े तो हमारे सामने थोड़ी देर में होंगे ही। अभी तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव था 2013। येदुरप्पा की अगर बात की जाए, टेक्टोनिक चेंज लेकर आए थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी यहां पर। और बीजेपी का हाल देखिए, 110 से सीधे बीजेपी 40 पर आ गई थी 2013 में। कांग्रेस 122 पर आई थी। येदुरप्पा ने कर्नाटक जनता पकाशा अगर जो है पार्टी बनाई, और उसके बाद जेडीएस 40, अदर्स 22। ये वो फैक्टर है जो बीजेपी के ऊपर बहुत ज्यादा हावी रहा। येदुरप्पा की जो मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल, और अब जल्दी से 2018 के जो चुनाव के नतीजे रहे उन पर नजर डाल देते हैं। देखिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से दूर रह गई। 104 सीटों के साथ कांग्रेस ने 80 सीटें हासिल की, जेडीएस के खाते में गई 37 सीटें, और जेडीएस इसी की तमन्ना रखती भी थी। किंग मेकर की भूमिका में नजर आई जेडीएस, और जेडीएस अपना मुख्यमंत्री बनवाने में कामयाब भी रही। अब हमारा स्वामी मुख्यमंत्री बने। अगर पोल ऑफ पोल्स की बात करें, यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऊपर के दो आप देखिए और फिर नीचे आते जाइए। यहां पर क्लियर कट, अगर ऊपर के जो दो पोल्स हैं 1, 2 और लास्ट, सेकंड लास्ट, ये 4 पोल ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो क्लियर दिखाई दे रही है, मतलब ऑलमोस्ट क्लियर है। सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष पोल स्ट्रैट 80, 117, 23, 4। इंडिया टीवी सीएनएक्स 85, 115, 22, 02। समीर। बिल्कुल, और जी मैट्राइज की बात करें तो 86, 108, 108 कांग्रेस को, यानी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। ये तमाम एग्जिट पोल कह रहे हैं। टीवी9 कन्नड़ सी वोटर का जो एग्जिट पोल है वो 88 सीटें दे रहा है बीजेपी को, 108 कांग्रेस को। इसके अलावा माई एक्सिस के अगर आप एग्जिट पोल पर नजर डालेंगे तो यहां पर पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहां पर बीजेपी को दी गई है। इस सबका मीन निकाले जाए, एवरेज आउट किया जाए, पोल ऑफ पोल्स में 115 कांग्रेस, 82 बीजेपी, 24 जेडीएस और अदर्स 03, मतलब 3 के आसपास। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक क्विक रिएक्शन आगे बढ़ने से पहले हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एक रिएक्शन यहां पर पुष्पेश जी, कर्नाटक, आप कर्नाटक को लेकर क्या देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि निर्णायक चुनाव यदि इसमें अब हार जीत को अगर आप छोड़ भी दें, बढ़त देखें और ये देखें कि बहुमत बीजेपी का कितना मतों का अंशदान गिरता है, तो कहीं ना कहीं ये पूर्व संकेत होंगे कि आगामी चुनाव में क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है। ठीक है पुष्पेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। आमोद रॉय भी मुझे बताया जा रहा है हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमोद पूरे कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक में ही रहे, इस वक्त बेंगलुरु से हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, हमने देखा पूरी ताकत झोंक दी भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व ने इस बार चुनाव प्रचार में। क्या उम्मीद कर रही है बीजेपी खास तौर पर? क्या इतिहास बदलेगा? 38 साल पुराना इतिहास बदलने जा रहा है क्या इस बार? देखिए समीर, बीजेपी के नेताओं की अगर बात करें तो कल बीएस येदुरप्पा ने तमाम अपने पार्टी के नेताओं के साथ अलग अलग समय पर मुलाकात की थी, और उनका कहना साफ था कि बीजेपी 113 से कम सीट नहीं पाएगी। बीजेपी के अंदरूनी अगर बात करें तो बीजेपी के तमाम नेताओं से कल मेरी भी मुलाकात हुई, और उनका कहना है कि हम 105 के अराउंड जाएंगे। लेकिन जो जितने भी पोल्स एग्जिट पोल आए हैं उसमें बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं दिख रही है, लिहाजा उनकी भी बहुत कॉन्फिडेंस हिली हुई है। लेकिन उनके जो नीचे से कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिला है, जो बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिला है, उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि सरकार हम बनाएंगे, चाहे उसमें समर्थन लेने की जरूरत पड़े। लेकिन दूसरी बात मैं आपको यहाँ बताऊं कि जो अभी चर्चा हो रही है कि कल्याण कर्नाटक या उसके अलावा कित्तूर कर्नाटक, इन दोनों ही जगहों पर बीजेपी का सबसे ज्यादा स्टेक लगा हुआ है।